हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे प्यारे चैनल बोर्ड प्लेनेट में। आज हम लोग रासायनिक गुण के बारे में चर्चा नहीं, भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। वो भी किसके भौतिक गुण के बारे में? तो धातु और धातु के भौतिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो धातु और धातु का भौतिक गुण क्या है, इसको चलिए देखते हैं। टॉपिक का क्या नाम है आज हमारा दूसरे लेक्चर के टॉपिक का नाम है भौतिक गुण। भौतिक स्थिति या भौतिक गुण। भौतिक गुण किसका? धातु का। यानी धातु के भौतिक गुण को हम कैसे दर्शाएंगे? पहला देखो, अगर मान के चलिए इसके भौतिक गुण को पढ़ रहे हैं तो पहला इसका क्या होगा? पहला क्या होगा धातु के बारे में? देखो, धातु के बारे में जो पहला गुण होगा ना, कि धातु जो होता है, बात समझना, इसके परिभाषा से ही पहले इसका गुण लिखो। पहला इसका परिभाषा मैंने बताया था कि धातु एक ऐसा तत्व होता है जिसके पास तन्यता का गुण होता है, तन्यता के बाद आघात वर्धनी का गुण होता है, लेकिन भंगुरता का गुण नहीं होता है। यानी क्या कहेंगे? कहेंगे कि धातु के पास तन्यता, आघात वर्धनी का गुण, होता है, लेकिन भंगुरता का गुण नहीं होता है। समझ में आना चाहिए कि धातु एक ऐसा तत्व होता है कि धातु के पास आघातवर्धनी, तन्यता का गुण होता है, लेकिन भंगुरता का गुण नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि भंगुरता, यहां तन्यता का अर्थ आप लोग को मैंने बताया ही था कि तन्यता क्या होता है। इस तन्यता का अर्थ मैंने आप लोग को बताया ही था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी तत्व को पतले तार में बदलने की प्रक्रिया को तन्यता कहते हैं। लेकिन वही अगर आघातवर्धनी को देखा जाए तो आघातवर्धनी एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें किसी तत्व को पतले चादर में पीटकर पतले चादर में बदलने की प्रक्रिया को हम आघातवर्धनी कहते हैं। तो ये दोनों जो गुण होता है ये धातु के अंतर्गत पाया जाता है। ये दोनों गुण जो होता है धातु के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन वही अगर भंगुरता देखें तो भंगुरता में होता है बाबू कि तत्व का ऐसा गुण जिसको पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। क्या कहते हैं? भंगुरता। यानी कहने का ये अर्थ है कि हम कोई भी अगर मान के चलो लोहा लेते हैं, लोहा एक धातु है, तो लोहे को पीटेंगे तो क्या वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलेगा कि फैलेगा? यानी चादर में बदलेगा। यानी कह सकते हैं कि धातु जो होता है उसके पास आघातवर्धनी का गुण होता है। आघातवर्धनी के बाद तो अगर देखा जाए तो उसके पास तन्यता का भी गुण होता है, लेकिन भंगुरता का गुण इसके पास नहीं होता है। अगर वही दूसरा इसका देखा जाए, दूसरे पर अगर आया जब वो कि आखिर इस भौतिक गुण का दूसरा गुण क्या है हमारा, यानी दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा गुण क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, कहा जाता है कि जितने भी धातु होते हैं, बात समझना, जितने भी धातु होते हैं वह विद्युत का तथा उष्मा का सुचालक होता है। जितने भी धातु होते हैं वह धातु जो होते हैं उनके पास विद्युत का सुचालक होगा तथा उष्मा का भी सुचालक होगा। यानी यहां पे कहना है, यहां पे कहेंगे कि धातु के पास धातु विद्युत तथा उष्मा का सुचालक, धातु उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता। समझ में आ रहा है बाबू? धातु क्या होता है? विद्युत तथा उष्मा का विद्युत का सुचालक होता है। उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यानी कि अगर धातु अगर लेते हैं, धातु में अगर विद्युत प्रवाहित करते, जैसे कॉपर ले लो, तांबा ले लो, तांबे के तार से अगर विद्युत से कनेक्ट करते हो तो तांबे का तार में विद्युत क्या होने लगती है? दौड़ने लगती है। वही अगर उसको गर्म करो तो उसमें विद्युत क्या, सॉरी, उष्मा भी क्या होने लगती है? क्या फैलने लगती है। यानी कहने का ये अर्थ है कि जितने भी धातु होते हैं उनके पास हम कह सकते हैं कि उनके पास विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होने का गुण होता है। यानी कुछ इसमें अपवाद भी है बाबू,
इसमें कुछ अपवाद भी है। यहां अगर देखा जाए, यहां ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देता हूं, अपवाद भी इसमें कुछ है। अपवाद भी, अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो विद्युत, ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो लेड एक ऐसा धातु है, लेड कांच जिसको बोला जाता है, इस लेड को पीबी से दिखाया जाता है। यह विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है, यह सुचालक नहीं होता है। यानी कोई पूछेगा कि ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक नहीं होता है, तो वह होता है लेड। यह एक प्रकार का ऐसा धातु है जो विद्युत तथा उष्मा का क्या है? कुचालक है, सुचालक नहीं है। समझ में आ रहा है बाबू ये क्या है? आगे अगर बढ़ा जाए, ये लेड के अलावा जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं? उष्मा तथा विद्युत का सुचालक ही होते हैं। अगर वही दूसरा, इसका तीसरा देखा जाए धातु के बारे में, अगर तीसरा देखा जाए, बात समझना, अगर तीसरा देखा जाए इसके बारे में गुण, तीसरा क्या कहता है बाबू? ध्यान से देखना। तीसरा, जितने भी धातु होते हैं उनके पास एक अपना रंग होता है, यानी अपनी चमक होती है, अपनी एक लक्षण होती है। यानी कहने का ये अर्थ है कि जितने भी धातु होते हैं उनके पास अपनी चमक होती है। चमक का अर्थ है कि रंग। कहने का ये अर्थ है कि सोना अगर लेते हो, सोना, चांदी, लोहा, ये सब जितने भी तत्व हैं, ये जितने भी धातु हैं, इनके पास एक अपना रंग है। जैसे सोने के पास पीला रंग है, चांदी के पास चांदी का रंग है, अगर वही देखा जाए लोहे के पास तो ब्राउनिश रंग है। कहने का ये अर्थ है कि ये जितने भी तत्व होते हैं, ये जितने भी धातु होते हैं, ये धातु एक प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जिनके पास अपनी रंग या अपनी चमक होती है। यानी आप क्या लिखेंगे? धातु के पास अपनी चमक, इस चमक को रंग भी कह सकते हैं, अपनी चमक या रंग होती है। अपनी चमक या रंग होती है। धातु के पास क्या होती है? अपनी चमक या रंग होती है। ये जितने भी धातु होंगे, इन धातुओं के पास एक अपनी चमक होगी। और चमक यानी कहने का ये अर्थ है कि ये एक ऐसे प्रकार के तत्व होंगे जिसके पास अपना रंग होगा। अपना क्या होगा? रंग होगा। अगर वही आगे देखा जाए, आगे इसका चौथा गुण क्या है? चौथा गुण ये है बाबू कि जितने भी धातु होते हैं, बात समझना, जितने भी धातु होते हैं वह एक प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जिसके पास अपनी आवाज होती है। यानी कि अपना एक सोनरस यानी कहने का ये अर्थ है कि अपना आवाज उत्पन्न करते हैं। अगर जहां बैठे हैं वहां पे अगर देखा जाए, अगर आप लोग वहां पे एक धातु का वस्तु ले लिया जाए, प्लास्टिक का, दोनों को गिराएंगे तो धातु से एक अलग प्रकार की आवाज की तरंग निकलेगी। यानी कि धातु के पास, कह सकते हैं कि धातु के पास अपनी आवाज होती है। धातु के पास क्या होता है? अपनी आवाज होती है। अगर देखा जाए जितने भी धातु होते हैं उन धातुओं के पास एक अलग प्रकार की अपनी आवाज होगी। चौथा के बाद पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा क्या कहता है? पांचवा ये कहता है कि जितने भी धातु होते हैं बाबू, धातु कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। समझ में आ रहा है? जितने भी धातु होते हैं वह कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। यानी क्या कहेंगे? धातु के पास कठोरता का गुण होता। ये जितने भी धातु होते हैं इन धातुओं के पास कठोरता का गुण होता है। लेकिन यहां अगर देखा जाए धातु के पास अगर कठोरता का गुण होता है तो एक क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे कौन से धातु हैं जो किस रूप में, जैसे जो मुलायम होते हैं, जो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। यानी कहने का ये अर्थ है कि धातु, ऐसे कौन से धातु हैं, यहां पे लिख देता हूं, ऐसे कौन से धातु हैं, यहां पे लिखता हूं कि ऐसे कौन से धातु है जो मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। ये अपवाद में है। ये क्या है बाबू? अपवाद में है। ये ऐसे धातु हैं कि जो मुलायम होते हैं। जो क्या होते हैं? मुलायम। यहाँ पे कठोर नहीं होते हैं, जो मुलायम होते हैं,
क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। तो तुम्हारा जैसे सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम को कैसे दिखाया जाता है, लिथियम हो जाएगा, ये सब जितने, इसके आगे आदि लिख देता हूँ, ये सब जितने भी तत्व हैं ये सब आपके मुलायम होते हैं, ये सब आपके मुलायम धातु होते हैं। तो ये आपके अपवाद में आते हैं कि ऐसा कौन सा तत्व है जो कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। कहने का ये अर्थ है कि ये ऐसे तत्व हैं जो चाकू से भी अगर काटना चाहें तो इसको आसानी से हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। लेकिन कठोरता सभी तत्व, सभी धातु को नहीं, ये अपवाद में कुछ ऐसे धातु हैं जिसको चाकू से भी काटना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। वैसे ही ये जितने भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपके मुलायम धातु के अंतर्गत आते हैं। अगर वही छौवा देखा जाए इसके बारे में कि छौवा इसका गुण क्या होगा, छौवा देखो, छौवा क्या होगा, ध्यान से देखना। जितने भी धातु होते हैं, बात समझना, जितने भी धातु होते हैं वह कठोर के साथ साथ कठोर तो होते ही हैं, लेकिन जितने भी धातु होते हैं वो मजबूत भी होते हैं। धातु मजबूत होता है, यहां पे लिख देता हूं कि मेटल हैज हाई टेंसिल्स, यानी क्या कहेंगे कि धातु मजबूत होता, धातु मजबूत होता, ये स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि धातु को अगर देखा जाए कि ये जो होगा आपका कमजोर होगा कि मजबूत होगा, तो धातु आपका मजबूत होता है। इसके पास कैसा गुण होता है, मजबूत होने का गुण होता है। वही आगे इसको अगर देखा जाए, बाबू, वही आगे इसको देखा जाए, पांचवा था कि चौथा था बाबू, यह था आपका छौवा। अब देखो सातवां आपका गुण, सातवां, जितने भी धातु होते हैं, बात समझना, जितने भी धातु होते हैं वह धातु आपके ऐसे प्रकार के तत्व होते हैं जिनके पास जो गलनांक तथा क्वथनांक की शक्ति होती है बहुत ज्यादा होती है। यानी कहने का ये अर्थ है कि धातु का गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है। धातु का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसको अगर गर्म किया जाए, अगर धातु को गर्म किया जाए और उसको द्रव में परिवर्तित किया जाए, ठोस से द्रव में धातु को, तो हमेशा ज्यादा तापमान लेता है। यानी कि धातु का जो गलनांक होता है तथा उसका क्वथनांक भी जो होता है बहुत ज्यादा होता है। यानी क्या कहेंगे, धातु का गलनांक, धातु का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, धातु का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। गलनांक का अर्थ समझ जाओ, गलनांक का अर्थ क्या होता है, गलनांक का अर्थ समझो, गलनांक का जो अर्थ होता है बाबू, इसका अर्थ ये होता है ये ठोस अवस्था से ये द्रव अवस्था में हो जाएगा। किस अवस्था में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्रव अवस्था में। तो ये द्रव अवस्था जो होगा ना बाबू, आपका द्रव अवस्था जो होगा, द्रव अवस्था जो होगा ये एक प्रकार का ऐसा अवस्था होगा जिसको गर्म करने से होगा, यहां पे अगर लिख देते हैं क्या हो जाएगा, गर्म करने से होगा। क्या हो जाएगा वो, गर्म करने से द्रव अवस्था में होगा। वही अगर क्वथनांक को देखा जाए, तो क्वथनांक मिस होता है क्या, ये क्वथनांक मिस होता है कि द्रव अवस्था से किस अवस्था में हो जाए, तो ये हो जाए गैस अवस्था में। किस अवस्था में, गैस अवस्था में हो जाए। कहने का ये अर्थ है
कैसे? तो गर्म करने से। कैसे? तो गर्म करने से। तो ये दोनों प्रोसेस जो होगा आपको समझ में आता होगा कि ये दोनों प्रोसेस क्या मैंने बताया, ये दोनों जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस मिस होता है कि गलनांक मिस होता है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना। कैसे? तो गर्म करके। क्वथनांक का अर्थ यह है कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना गर्म करके। तो ये आपका था धातु, यानी कि धातु का ये दोनों प्रोसेस में देखा जाए तो ये दोनों प्रोसेस में धातु का जो गलनांक तथा क्वथनांक होता है बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है बाबू? बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा कौन सा धातु है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत कम होता है? हमने पढ़ा, अभी मैंने बताया कि धातु जो होगा वह एक प्रकार का ऐसा तत्व होगा जिसके पास बहुत गलनांक तथा क्वथनांक होगा। लेकिन ऐसा कौन सा धातु है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक कम होगा? तो देखो बाबू, यहां पे जितने भी कहने का ये अर्थ है कि अगर आपको लिखे अपवाद में ही आएगा। किस में आएगा? तो ये आपके अपवाद में आएगा। तो अपवाद को हम कैसे लिखेंगे? यहां पे लिख देते हैं कि कुछ अपवाद, यानी अपवाद जो है कुछ इस प्रकार है। अपवाद है ये कि कौन से ऐसे तत्व हैं जिसका गलनांक तथा क्वथनांक, गलनांक के साथ साथ क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक कम होता है। तो ये आपका तत्व है हीरा। बात समझना, ये आपका तत्व जो है ना, ये है आपका गैलियम तत्व है। गैलियम एक ऐसा तत्व है कि जो अपने हाथ के तापमान से गर्म होकर पिघल जाता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि गैलियम एक ऐसा तत्व है, इसको गैलियम बोलते हैं। गैलियम एक ऐसा तत्व है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत कम होता है। और ये कम होने का कारण भी है क्योंकि ये अपने हाथ के टेम्परेचर से भी क्या हो जाता है, ये पिघल जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये अपवाद में आता है। किस में आता है? ये अपवाद में आता है। ये किस में आता है? ये आपके अपवाद में आता है। इसमें आता है, ये आपके अपवाद में आता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें बाबू। आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा क्या कहता है, अभी 2 है, 7 के बाद 8, 8वां जो गुण देख लो। 8वां गुण क्या कहता है? बात समझना, 8वां गुण क्या कहता है देखना। 8वां गुण ये कहता है कि लगभग सभी जो धातु होते हैं वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लगभग सभी ठोस जो होते हैं, सभी ठोस अवस्था में धातु पाया जाता है। लेकिन ये एक सिंगल एक ऐसा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे क्या कि धातु एक ऐसा तत्व है, यानी क्या कहेंगे? धातु, सभी धातु, क्या कहेंगे? सभी धातु यहां पे लिखता हूं, सभी धातु ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में होता है। लेकिन एक ऐसा तत्व है, लेकिन एक ऐसा तत्व है, लेकिन एक ऐसा तत्व है जो एक ऐसा धातु है, यहां पे लिखता हूं धातु है जो किस में अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है जिसको मरकरी कहते हैं। जिसको मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते। समझ में आ रहा है ये क्या है? कि सभी धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है या ठोस अवस्था में होता है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है जिसको मरकरी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। आप दिखाते किससे हैं? तो Hg से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? Hg से दिखाते हैं।
अगर वही नौवा, इसका लास्ट जो गुण है नौवा, क्या कहता है कि जितने भी धातु होते हैं उनका घनत्व जो होता है बहुत ज्यादा होता है। धातुओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या लिखना है कि धातुओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये क्या है? धातु से रिलेटेड चीज है। धातु का मैंने 9 गुण बताया, 9 भौतिक गुण बताए, जिसमें मैंने पहला बताया, ध्यान से देखना, जिसमें मैंने पहला बताया कि धातु के पास तन्यता का गुण होता है, आघातवर्धनी का गुण होता है, लेकिन भंगुरता का गुण इसके पास नहीं होता है बाबू, इसके पास भंगुरता का गुण नहीं होता है। लेकिन वही अगर देखा जाए दूसरा कि ऐसा कौन सा तत्व है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ये आपका ऐसा तत्व है जो विद्युत का और सुचालक, जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होते हैं, दूसरा गुण है। लेकिन एक ऐसा तत्व है जो विद्युत तथा उष्मा का कुचालक भी होता है, वो भी धातु में, तो लेड एक ऐसा धातु है जो विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। आपका अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा के बाद तीसरा में जो गुण बताया था, क्या बताया था? तीसरा गुण मैंने ये बताया था कि धातु के पास एक अपनी चमक होती है, एक अपना रंग होता है। जैसे जितने भी धातु, जैसे सोना ले लो, चांदी ले लो, लोहा ले लो, तांबा ले लो, ये सब जितने भी आपके तत्व हैं, इनके पास एक अपना रंग है और अपनी एक चमक है। चौथा अगर इसका गुण देखा जाए तो धातु के पास एक अपनी आवाज होती है, इसके पास एक अपनी आवाज होती है। चौथा के बाद पांचवा अगर इसका गुण देखा जाए तो धातु के पास कठोरता का गुण होता है। लेकिन ऐसा कौन सा धातु है जो मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है? तो आपका सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, फ्रेंसियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा, रुबैडियम हो जाएगा। ये सब ऐसे तत्व हैं, ऐसे धातु हैं जो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। आगे वाला 6वां जो है आपका गुण कि धातु जो होता है आपका, जो धातु होता है वो क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता है? धातु मजबूत होता है। क्या होता है? धातु, 6वां जो गुण है, धातु मजबूत होता है। वही आगे वाला टॉपिक अगर देखा जाए, 6वां के बाद आता है तुम्हारा 7वां गुण। 7वां गुण ये कहता है कि धातु का गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है बाबू? बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर गलनांक तथा क्वथनांक को समझा जाए कि गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, तो गलनांक में होता है कि गर्म करके ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में बदल दिया जाए। क्वथनांक का अर्थ होता है कि द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए गर्म किया जाए। तो ये गलनांक तथा क्वथनांक है। वही अगर आगे वाला टॉपिक देखा जाए कि अपवाद जो होगा, अपवाद में ऐसे कौन से तत्व हैं जिसका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है, तो ऐसे कौन से धातु, क्योंकि गलनांक तथा क्वथनांक जो धातु का होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा कौन सा तत्व, ऐसा कौन सा धातु है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है? तो गैलियम एक ऐसा तत्व है, गैलियम एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। क्योंकि अपने हाथ के तापमान से ये क्या हो जाता है बाबू? अपने हाथ के तापमान से ये गल जाता है, ये पिघल जाता है। आगे वाला अगर देखा जाए 7वां के बाद 8वां टॉपिक, 8वां क्या कहता है? 8वां ये कहता है कि सभी धातु ठोस अवस्था में होते हैं, सभी धातु ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसको मरकरी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है बाबू? मरकरी कहा जाता है। अगर वही 9वां टॉपिक देखा जाए, 9वां, तो 9th वाला टॉपिक क्या कहता है कि धातुओं का जो घनत्व होता है, घनत्व यानी डेंसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। आगे हमारा जो टॉपिक है अधातु है। क्या है बाबू? आगे वाला जो हमारा टॉपिक है अधातु है, कि अधातु से कुछ रिलेटेड फंडे हैं। क्या है बाबू? अधातु से कुछ रिलेटेड फंडे हैं, तो उस रिलेटेड चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। उस रिलेटेड चीजों के बारे में हमें क्या करना है बाबू? पढ़ना है। तो उस रिलेटेड चीजों के बारे में कैसे हम पढ़ेंगे? तो देखो यहाँ पे आता है अधातुओं का गुण। क्या आता है? अब पढ़ना है हमें अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण को आपको पूरी तरह से यहाँ पे दिखाई भी देता होगा डायग्राम में पूरी तरह से आपको दिखाई देता होगा कि आखिर इसका अर्थ क्या है। समझ में आ रहा है बाबू कि इसका अर्थ क्या है? आपको पूरी तरह से समझ में आता होगा। चलो देखते हैं अधातुओं का भौतिक गुण क्या है बाबू? अधातुओं का भौतिक गुण है। ये भौतिक गुण क्या कहता है? ये टॉपिक के ही नाम से आपको पता चलता होगा कि हमें पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है अधातु। हमें क्या पढ़ना है?
अधातु का भौतिक गुण। हमें क्या पढ़ना है बाबू? हमें पढ़ना है अधातु का भौतिक गुण पढ़ना है। तो इस अधातु के भौतिक गुण को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ध्यान से देखो। यहां अधातु का भौतिक गुण मिस होता है कि उसके केवल बाहरी चीजों को देखकर हमें क्या लिखना है, हमें गुण लिखना है। देखिए पहला अगर इसका अधातु का भौतिक गुण देखे, पहला इसका अधातु का भौतिक गुण देखे, देखिए पहला इसका पहला अगर भौतिक गुण देखे, यानी हमें पढ़ना है अब अधातु का भौतिक गुण। क्या पढ़ना है? अधातु का भौतिक गुण पढ़ना है। अधातु का भौतिक गुण के बारे में डिस्क्राइब करना है। अधातु का भौतिक गुण क्या है उसको देखा जाए, जिससे पहला स्टार्ट करते हैं। पहला जो है आपका अधातु का भौतिक गुण में जो पहला आता है बाबू, कहने का यह था, पहला ये कहता है कि अधातु एक ऐसा तत्व होता है जिसके पास तन्यता तथा आघातवर्धनी का गुण नहीं होता है, लेकिन किसका गुण होता है? आपका भंगुरता का गुण होता है। यानी क्या कहेंगे? अधातु के पास आघातवर्धनी तन्यता, इसको थोड़ा इधर लिखा जाए, तन्यता का गुण नहीं होता है, लेकिन भंगुरता का गुण होता है। लेकिन क्या किसका गुण होता है? लेकिन भंगुरता का गुण, लेकिन भंगुरता का गुण होता पूरी तरह से मेरी बातें आपको आती होगी। क्या अधातु एक ऐसा तत्व होता है जिसके पास आघातवर्धनी तन्यता का गुण नहीं होता है, लेकिन किसका गुण होता है? आपका भंगुरता का गुण होता है। यानी तन्यता और आघातवर्धनी का गुण नहीं रहेगा, लेकिन भंगुरता का गुण रहता है। दूसरा गुण क्या कहता है बाबू? दूसरा गुण, जितने भी अधातु होते हैं, बात समझना, जितने भी अधातु होते हैं वह अधातु विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। यानी कि अधातु जितने भी होते हैं, यानी अधातु विद्युत तथा उष्मा का विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। अधातु विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? आपको पूरी तरह से कंफर्म होती जा रही होगी मेरी बातें कि जितने भी अधातु होते हैं वह अधातु विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। विद्युत अधातु में विद्युत नहीं प्रवाहित होता है, आप ही समझ सकते हो। ऐसे अधातु में आता क्या है? जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी अधातु है। जितने भी गैसें हमारी वायुमंडल में है वो क्या है? अधातु है। तो जब अधातु है, अगर अधातु है तो अधातु में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे, बात समझना मेरी, अगर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे तो हो सकता कि हम सर्वाइव ही ना कर पाते। हम जो यहाँ खड़े हैं वहां खड़ा ही ना रह पाते। इसका अर्थ यह है कि जितने भी अधातु होते हैं, जितनी भी गैसें हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन इसलिए कह सकते हैं कि अधातु विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है। आगे अगर देखा जाए, आगे वाला टॉपिक हमारा क्या है? आगे वाला टॉपिक आता है तीसरा गुण हमारा अधातु का। अधातु का जो तीसरा गुण कहता है कि जितने भी अधातु होते हैं उनके पास अपनी चमक नहीं होती है। क्या होती है? अपनी चमक नहीं होती है, अपना रंग नहीं होता है। अधातु के पास अपनी चमक नहीं होती है, यानी कि नॉन मेटल हैज नो लक्चर। यानी क्या कहेंगे? अधातु के पास अपनी चमक नहीं होती है, अपनी चमक नहीं
होती, अपनी चमक नहीं होती है। समझ में आ रहा है कि अधातु जो होता है तत्व, अधातु जो टॉपिक होता है, अधातु जो तत्व होता है, इनके पास अपनी चमक नहीं होती है, अपनी चमक नहीं होती है। जितने भी अधातु रहेंगे वह अधातु जो रहेगा इनके पास अपना रंग नहीं रहेगा, अपनी चमक यानी क्या, चमक यानी रंग, चमक यानी क्या, रंग। क्या कोई ऑक्सीजन का रंग देखा है, कोई रंग देखा है बाबू, नहीं देखा है। क्या होता है, इसलिए कह सकते हैं कि जितने भी अधातु होते हैं इनके पास अपनी चमक नहीं होती है। अगर चौथा वही देखा जाए, चौथा अगर गुण देखा जाए, बात समझना, चौथा गुण क्या कहता है, जितने भी अधातु होते हैं, बात समझना बाबू, जितने भी अधातु होते हैं, अधातुओं के पास अपनी आवाज भी नहीं होती है। ये अगर देखा जाए प्लास्टिक का, ये मेटल, ये प्लास्टिक का पदार्थ है, इसको गिराएंगे तो आवाज ही नहीं निकलेगा, एक फटे हुए बांस की तरह आवाज इसका निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अधातुओं के पास अपनी आवाज नहीं होती है। अधातु के पास क्या होता है, अधातु के पास अपनी आवाज नहीं होती है, अपनी आवाज नहीं होती। समझ में आ रहा है, अधातु के पास अपनी आवाज नहीं होती है। चौथा के बाद पांचवा क्या कहता है, बात समझना, पांचवा क्या कहता है, पांचवा गुण ये कहता है बाबू, पांचवा गुण को अगर समझा जाए तो पांचवा गुण को समझने के लिए कहा जाता है कि अधातु के पास कठोरता का गुण नहीं होता है। जितने भी अधातु होते हैं उनके पास कठोरता का गुण नहीं होता है, इनके पास तरलता का गुण होता है। अधातु के पास कैसा गुण होता है, तरलता का गुण होता है, यानी कठोरता का गुण नहीं होता है। यहां पे लिख देता हूं कि अधातु के पास कठोरता का गुण नहीं हो, कठोरता का गुण नहीं होता है, इनके पास कठोरता का गुण नहीं होता है। समझ में आ रहा है, इनके पास क्या होता है, अधातु के पास कठोरता का गुण नहीं होता है। इसलिए कह सकते हैं कि अधातु जो होता है मजबूत भी नहीं तब होता होगा, कठोरता का गुण इसके पास नहीं है, इसका अर्थ है कि अधातु मजबूत भी नहीं होता होगा, यानी अधातु मजबूत नहीं होता है, ये भी कह सकते हैं। पांचवा के बाद छवा इसमें यही लिखेंगे कि अधातु मजबूत नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है। समझ में आ रहा है। अगर तीसरा देखा जाए कि अधातु के पास अपनी चमक होती है कि नहीं होती है, तो अपनी चमक नहीं होती है अधातु के पास। लेकिन ऐसा कौन सा ऐसा अधातु होता है जिसके पास अपनी चमक होती है, तो यहां पे अपवाद में लिख देता हूं बाबू, अपवाद में यहां पे लिख देता हूं, यहां पे अपवाद में से ब्रैकेट में अपवाद में लिखता हूं, अपवाद में कि ऐसा कौन सा तत्व है जो अपवाद होता है जिसके पास अपनी चमक होती है, तो ये है आपका अपवाद में धातु, अधातु जो है वह क्या है आपका क्लोरीन है। क्लोरीन एक ऐसा, क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं, क्लोरीन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा अधातु है जिसके पास अपनी चमक होती है, यानी कि एक प्रकार का अधातु है और इसके पास क्या होता है, अपनी चमक होती है, यानी अपवाद में ही आएगा बाबू। आगे देखा जाए, अगर आगे हमारा छवा के बाद सातवां क्या कहता है, सातवां ये कहता है कि अधातु का जो गलनांक तथा क्वथनांक होता है वो कम होता है, ये थोड़े से तापमान में ही क्या हो जाता है, अपने अवस्था को परिवर्तित कर सकता है तथा अपने अवस्था को निम्न रूप से बदल सकता है। इसलिए कहते हैं कि अधातु जो होता है, अधातु का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत कम होता है। सातवां ये है आपका, सातवां क्या कहता है, सातवां ये कहता है कि अधातु का, सातवां क्या कहता है बाबू, सातवां ये कहता है कि अधातु
का गलनांक तथा क्वथनांक बहुत कम होता है, बहुत कम होता। गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। कौन सा? अधातु का। अधातु का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है? सातवां के बाद आठवां क्या कहता है? आठवां ये हमारा कहता है कि जितना भी हमारा अधातु होता है, बाबू बात समझना, जितना भी हमारा अधातु होता है इसका जो अवस्था होता है अधिकतर गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? गैसीय अवस्था में होता है, अत्यधिक मात्रा में गैसीय अवस्था में होता है। लेकिन ऐसा कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव्य अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव्य अवस्था में होता है। यानी कहेंगे क्या कि यहां पे लिखेंगे कि अधातु सभी अधातु, यहां पे लिखते हैं कि सभी अधातु किस रूप में होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। गैसीय अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। लेकिन एक ऐसा अधातु है जो किस रूप में रहता है? ऐसा अधातु है जो द्रवीय अवस्था में होता है। द्रवीय अवस्था में क्या होता है? समझ में आ रहा है बाबू? यानी कि सभी अधातु गैसीय अवस्था में होते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो गैसीय अवस्था में, द्रवीय अवस्था में होता है। और उस द्रवीय अवस्था में कौन सा ऐसा अधातु है? तो तुम्हारा जो अधातु है वो है ब्रोमीन। Br से दिखाते हैं, जिसको हम ब्रोमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन बोलते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का ऐसा अधातु है जो किस रूप में रहता है? तुम्हारा द्रवीय अवस्था में रहता है। यानी कि सभी जो तत्व होते हैं अधातु में वो आपके गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है, जिसको ब्रोमीन कहा जाता है। दिखाया किससे जाता है? Br से दिखाया जाता है। लास्ट जो 9वां है आपका, लास्ट जो अधातु का गुण है, अधातु का जो गुण है लास्ट नंबर, वो क्या कहता है कि अधातु का जो घनत्व होता है वो कम होता है। डेंसिटी जो होती है कम होती है। अधातु की घनत्व जो होती है क्या होती है बाबू? अधातु की घनत्व कम होती है। या क्या कहेंगे? अधातु का घनत्व, अधातु का घनत्व कम होता, बहुत कम नहीं, कम होता है। अधातु का क्या होता है? घनत्व कम होता है। समझ में आ रहा है बाबू? अधातु का घनत्व जो होता है कम होता है। इसका अगर देखा जाए ऊपर से एक ओवरव्यू लिया जाए इसके भौतिक गुण का, तो इसका भौतिक गुण का जो ओवरव्यू है, हम कह सकते हैं अधातु का जो भौतिक गुण था, भौतिक गुण में जो पहला था अधातु के भौतिक गुण में, कि अधातु जो होता है आघातवर्धित तन्यता का गुण अधातु के पास तन्यता तथा आघातवर्धनी का गुण नहीं होता है, लेकिन भंगुरता का गुण होता है। लेकिन वही अगर दूसरा देखा जाए कि अधातु जो होता है, अधातु विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। अधातु क्या होता है? विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। वही अगर दूसरा देखा, तीसरा देखा जाए, अधातु के पास जो होता है, अधातु के पास अपनी चमक या रंग होती है। अधातु के पास क्या होती है? अपनी चमक या रंग होती है। वही अगर तीसरा के बाद चौथा देखा जाए कि अधातु के पास जो होता है अपनी आवाज नहीं होती। अधातु के पास क्या होती है? अपनी आवाज नहीं होती। अगर पटका जाए तो अधातु का अलग आवाज नहीं निकलेगा, यानी उसकी अपनी आवाज नहीं होती है। पांचवा अगर देखा जाए कि अधातु के पास कठोरता का गुण नहीं होता है, ये मुलायम होता है। ये क्या होता है? मजबूत भी नहीं होता है। अधातु क्या होता है? मजबूत भी नहीं होता है। अगला इसका गुण जो है वह कहता है कि अधातु का जो गलनांक तथा क्वथनांक होता है वह बहुत कम होता है। वही अगर सातवां के बाद आठवां गुण देखा जाए कि सभी अधातु तुम्हारी जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन तुम्हारा एक ऐसा अधातु है जो द्रवीय अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम ब्रोमीन है। वही अगर देखा जाए अधातु का जो घनत्व होता है वो कम होता है।
तो ये क्या था आपका, ये था आपका अधातु का भौतिक गुण, और ऊपर जो मैंने बताया वो धातु का भौतिक गुण था। तो ये आपको पूरी क्लियर हो गई होगी मेरी बातें कि मैंने आपको क्या बताया है धातु और धातु के गुण में। अब कुछ इसके अंतर भी हैं बाबू, इसके क्या है, कुछ धातु और धातु के कुछ अंतर हैं, ये डायग्राम में आपको दिखाई देता होगा। यहां पे कुछ डायग्राम है कि धातु और धातु में, अधातु में, धातु और अधातु में कुछ अंतर है। जैसे यहां पे धातु में लिख रहा है कि ये ऊपर मैंने पढ़ा भी चुका है आपको कि मरकरी के अतिरिक्त सभी कक्ष ताप पर ठोस रूप में रहते हैं। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि मरकरी जो होता है अगर नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान लिया जाए तो मरकरी तथा सभी धातु मरकरी के अतिरिक्त सभी ठोस अवस्था में होते हैं, और मरकरी जो होता है आपका द्रव अवस्था में होता है। वही अधातु में देखा जाए कि अधातु जो होता है तीनों अवस्थाओं में व्यापक रूप से होता है, जैसे ब्रोमीन तुम्हारा जो होता है तरल यानी द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। अगर वही देखा जाए तुम्हारा धातु जो होता है तन्यता का गुण रखता है और आघात वर्धेय का गुण रखता है, आघात वर्धेय यानी कि आघात वर्धनी का गुण रखता है। वही अधातु को देखा जाए तो अधातु तन्यता और आघात वर्धनी का गुण नहीं रखता। ये क्या था, गुण से कुछ अंतर थे। वही अगर इसका अगला वाला अंतर देखा जाए तो अगला वाला जो अंतर कहता है कि ध्वनिक और चमक दर्शाने वाले गुण होते हैं, यानी कि धातु के पास जो होता है उनसे उसके पास ध्वनि वाली गुण होती है, उसके पास अपनी चमक वाली भी गुण होती है। वही अधातु को देखा जाए तो अधातु एक ऐसा तत्व है जिसका घनत्व जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है। अधातु का मैंने अभी बताया था कि अधातु का जो घनत्व होता है वो कम होता है, लेकिन वही धातु को देखा जाए घनत्व तो इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा चीज यहां पे अगर अगला अंतर देखा जाए, सामान्यतः उच्च घनत्व लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। लेकिन धातु में ऐसा कौन सा तत्व है जिसका घनत्व कम होता है, तो सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जिसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। लेकिन वही अधातु का घनत्व देखा जाए तो फिर वही चीज है कि अधातु का घनत्व जो होता है अपेक्षाकृत कम होता है। आगे वाला जो अंतर है वो आगे वाला अंतर आप लोगों को कुछ आगे वाले टॉपिक है उससे रिलेटेड है, फिर भी यहां पे मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। यहां पे जो लिखा है इस डायग्राम को समझने के लिए, इस डायग्राम को समझा जाएगा बहुत बढ़िया से, लेकिन कब, जब हम आपको धातुओं का रासायनिक गुण तथा अधातुओं का रासायनिक गुण समझा लेंगे तब। तो इस टॉपिक को अभी रहने देते हैं, इस टॉपिक को हम समझेंगे, इस बड़े वाले टॉपिक को हम समझेंगे कब, तो इस बड़े वाले टॉपिक को हम समझेंगे हम धातु तथा अधातु के गुण के रासायनिक गुण के बाद। तो आज के लिए इतना ही, घर पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।